अब बड़ी बात में दिल्ली के वाहन चालकों के लिए एक अच्छी खबर है। जनता की सुविधा के लिए उन्हें यातायात जुर्माना निपटान के लिए प्रोत्साहित करने के मकसद से दिल्ली सरकार ने मोटर वाहन अधिनियम की विशिष्ट धाराओं के तहत यातायात अपराधों के लिए निर्धारित चालान राशि में 50% तक की छूट देने की घोषणा की है। दिल्ली सरकार ने इससे संबंधित फाइल मंजूरी के लिए एलजीवी के सक्सेना के पास भेज दी है। इस प्रस्ताव के अनुसार लोग मोटर वाहन अधिनियम 1988 की 37 धाराओं के तहत होने वाले चालान में छूट पा सकेंगे। परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा है कि छूट का उद्देश्य लोगों को सुविधाजनक तरीके से अपना ट्रैफिक जुर्माना तुरंत चुकाने के लिए प्रोत्साहित करना है, जिससे लंबे समय तक चलने वाले कानूनी विवादों से बचा जा सके। हालांकि कर्मचारियों को चालान काटने को लेकर पावर पहले से ही ज्यादा होंगे। प्रस्ताव में ये भी प्रावधान है कि इन धाराओं के तहत यातायात अपराधों को कम करने के लिए दिल्ली यातायात पुलिस और परिवहन विभाग के हेड कांस्टेबल और उससे ऊपर रैंक के अधिकारियों के साथ साथ डीटीसी यानी कि दिल्ली परिवहन निगम के एटीआई यानी कि सहायक यातायात निरीक्षक भी अब चालान काट सकेंगे। इसके तहत एटीआई अब बस लेन में खड़े वाहनों को चालान काट सकेंगे। गहलोत ने कहा है कि ऑपरेशन ओवर के दौरान बस लेन पर मौजूद रहने वाले एटीआई को सशक्त बनाने से उसी समय पर चालान सुनिश्चित होगा और सार्वजनिक परिवहन प्रणाली विशेषकर के बसों के सुचारू कामकाज में भी सहायता मिलेगी। इन्होंने कहा कि विभिन्न अधिकारियों को जुर्माने की राशि वसूलने के लिए सशक्त बनाने के इस फैसले से परिवहन विभाग के अधिकारियों को भी बढ़ते कार्यभार से थोड़ा आराम मिलने की उम्मीद है और प्रस्ताव में हिट एंड रन जैसे अपराधों में छूट नहीं देने की भी बात की गई है। अब ग्राफिक के जरिए मैं आपको समझाता हूं कि क्या फायदा लोगों को मिलने वाला है। इसे समझिए, ग्राफिक के जरिए कितनी छूट आपको मिल सकती है। अब लाल बत्ती अगर आप जंप करते हैं तो आपको क्या छूट होगी, स्टॉप लाइन जंप करते हैं, सीट बेल्ट नहीं लगाते हैं, तेज रफ्तार, ओवरलोड, गलत लेन में चलना, दोपहियों पर 3 सवारी, हेलमेट नहीं पहनना और बिना लाइसेंस के वाहन चलाना। दिल्ली सरकार ने चालान कटने पर जुर्माने की आधी राशि भरने की संबंधित फाइल एलजी को भेज दी है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, मौजूदा चालानों के लिए अधिसूचना के 90 दिनों में क्यूजे अधिसूचना के बाद नए चालान के लिए 30 दिनों के भीतर निपटान किया जाना जरूरी होगा।